माय लिसनर्स, माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल क्या आप लोग मेरी वीडियोस देख नहीं रहे हो, क्योंकि मेरे वीडियोस पर व्यूज़ थोड़े कम हो गए हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन हो तो गए हैं। तो आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा यार। देखो, अभी मैंने लाइव में बोला था कि आप लोग कितना मेरी हेल्प कर रहे हो, और अभी तुरंत ही आप लोग पलट गए। आप लोग अच्छे अच्छे मेरे को व्यूज़ नहीं दे रहे हो। वेरी बैड, वेरी बैड। आप लोग आओ यार, स्टोरी देखो। कम ऑन, मैं बहुत मेहनत से बोलती हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत से एडिट करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को स्टोरी समझ नहीं आ रही या पसंद नहीं आ रही, तो आप लोग बता सकते हो मेरी गलतियों को। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पोस्ट करती हूँ उस पर बताओ, कहीं पर भी बताओ, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। और आज हम करने वाले हैं, जिस तरह से आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारा फर्स्ट टू लेकर हमारे 156 एपिसोड के जो तू ज़रूरत है मेरी स्टोरी का जो एपिसोड है, उस सब का हम आज करने वाले हैं रीकैप। और इस रीकैप को थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी कि छोटा करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर मैं रियल में स्टोरी को पूरा बाइंड अप करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे शुरुआत हुई थी माही और कार्तिक की, हमारी इस स्टोरी की स्पेशली। तो माही, जो कि अपने बहुत ही चिल मूड में रहा करती थी, और उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेड थी जब तक वो कार्तिक के ऑफिस नहीं पहुंची थी। कार्तिक ऑफिस जो कि एक VFX एंड एनिमेशन का ऑफिस था। माही जो अपने 6 महीने के कोर्स के बाद ही VFX एंड एनिमेशन का कोर्स करने के बाद वो कार्तिक मल्होत्रा की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। वहीं ईशानी भी उसके साथ ही काम करती थी। ईशानी जो उससे 3 साल बड़ी थी, मगर ईशानी और माही की दोस्ती ऐसी थी जैसे वो दोनों एक ही साथ के पढ़े हुए बच्चे हों। उसके बाद होता यूं है कि माही, जिसके साथ हमेशा ऐसी कुछ हरकत हो जाती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्लमजी होती है कि वो जहाँ भी जाती है कुछ तहस नहस करके ही रहती है। जैसे ही माही को सारी लड़कियां देखती हैं, माही जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वहाँ के जितने भी उसके मेल कोलीग्स होते हैं वो माही के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक प्लॉय जिसका नाम सोनी होता है, वो माही के साथ काफ़ी ज़्यादा जलन में रहती है, और वो माही को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देती है। जिस दिन कार्तिक मल्होत्रा कंपनी में आने वाले होते हैं, माही जो उनके वेलकम के लिए रहती है। कार्तिक मल्होत्रा जो बहुत टाइम बाद इंडिया के अपने इस ब्रांच में आने वाले होते हैं, वही सोनी अपने बदले को लेने के लिए माही को उनके वेलकम के लिए खड़ा कर देती है। वैसे तो वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियाँ कार्तिक मल्होत्रा के वेलकम के लिए रेडी थी, मगर सोनी जो माही को ही चूज करती है, क्योंकि सोनी ने बहुत पहले से ही नोट कर लिया था कि माही के अंदर कुछ तो ऐसी क्लमजी हरकतें हैं जो वो ज़रूर कार्तिक के सामने करेगी। माही जो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, और वो अपने हाथ में लिए गार्लैंड जो कि कार्तिक मल्होत्रा को पहनाना होता है, वो ईशानी को देते हुए कहती है, ये तू ही रख ले, मुझसे नहीं हो पाएगा। ईशानी जो कार्तिक मल्होत्रा की तारीफ करते हुए थकती ही नहीं, और वो माही को समझाते हुए कहती है, बहन तुझे नहीं पता, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम करने के लिए मरे जा रहे हैं, मगर तुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कम ऑन यार, इसका इसका फायदा उठा माही। माही जब अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है ना, अच्छा होगा कि मुझसे अच्छा तो तेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी ना, तू ही रख लेंगे, और प्लीज़ तू उन्हीं को पहना देना, मुझसे नहीं हो पाएगा। माही जो अपने हाथ से गार्लैंड ईशानी को दे देती है, वही ईशानी जो गार्लैंड साइड में रख देती है। वहीं जैसे ही माही को सोनी ईशानी से बात करते हुए देखती है, सोनी उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा से मेन गेट पर खड़ा करते हुए कहती है, अब यहाँ से हिलना मत। और वो माही के हाथ में एक बुके पकड़ा देती है, और माही को वहीं स्टैचू करके चली जाती है। जैसे ही कार्तिक मल्होत्रा आते हैं, माही के हाथ से वो बुके उनके ऊपर तो गिर जाता है, साथ ही उनके शर्ट का 2 बटन भी गिर जाता है। वहीं आने वाले टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम माही के लिए यही होने वाली थी। वहीं जैसे ही कार्तिक मल्होत्रा माही को अपने ऑफिस में डांट लगाने के लिए बुलाते हैं, कार्तिक मल्होत्रा को माही की वॉइस कुछ जानी पहचानी लगती है, मगर उस वक्त उस बात को नोटिस नहीं करते। धीरे धीरे करते करते माही के साथ कार्तिक की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी एक्चुअली, क्योंकि माही हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती थी, और कार्तिक को हमेशा उसे डांटना पड़ता था। वैसे तो कार्तिक ने कभी भी माही को गुस्से में नहीं डांटा था, क्योंकि उन्हें पता था जिस दिन माही को उन्होंने गुस्से में डांट दिया, माही यहाँ से पक्का भाग जाएगी, क्योंकि कार्तिक का गुस्सा था ही इतना ज़्यादा रफ और टफ, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
वहीं धीरे धीरे ईशानी, जो कि माही की दोस्त से ज्यादा उसकी बहन की तरह थी, वो कार्तिक के असिस्टेंट रौनक के साथ क्लोज होती जाती है। माही, जो ईशानी को हमेशा रौनक के नाम से टीज किया करती थी, मगर धीरे धीरे माही और कार्तिक के बीच भी बॉन्डिंग थोड़ी क्लोज होने ही लगी थी। ईशानी भी इस बात को अच्छे से नोटिस करती है, मगर माही, जो थोड़ा भी कार्तिक को अच्छा समझने की कोशिश करते, वही कार्तिक उसको डांट कर उसके सारे ख्याल को खराब कर दिया करते। माही जो मन में ही सोचती है, जब जब इनके बारे में कुछ अच्छा सोचती हूँ, हमेशा मेरी सोच पर ही पानी फिर देते हैं। इतने ज्यादा अकड़ू कैसे हैं? इवन माही ने तो उनका नाम भी अकड़ू रख रखा था। और कार्तिक, जो माही के स्टूपिड और क्लमजी हरकतों से परेशान होकर उसे हमेशा स्टूपिड गर्ल ही बुलाया करते थे। वहीं कार्तिक, जो माही के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि माही उनको उसी लड़की की तरह लगी थी जिस लड़की की उन्हें काफी सालों से तलाश थी। माही के अपने पास में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो माही न ईशानी से बताना चाहती थी और ना ही वो चाहती थी कि ईशानी को पता चले, मगर कुछ बातें तो ईशानी को भी पता थी। सर्वेश, जो माही के बहुत ही प्यारे कजन थे, ये माही की सिर्फ गलतफहमी थी, क्योंकि सर्वेश माही को लेकर बहुत ही ज्यादा जेलस रहते थे, क्योंकि माही की फैमिली बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल और साथ ही बहुत ही ज्यादा अमीर थी, मगर वहीं उनके चाचा और चाची की फैमिली उनके कंपैरिजन में काफी गरीब थी। माही, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से वो लोग माही को बहुत ज्यादा प्यार करते और अपने सारे प्रॉपर्टीज और जायदाद का मालिक भी सिर्फ माही को ही बना देते हैं, जिसकी वजह से उनके चाचा और चाची के अंदर माही को लेकर बहुत ही बुरी भावना जाग जाती है। सर्वेश, जो माही को टॉर्चर करने के लिए मुंबई तक पहुंच चुका था। पहले माही की फैमिली पुणे रहा करती थी और माही उन लोगों से दूर आकर मुंबई रहने लगी थी। कार्तिक को इस बारे में अच्छे से खबर थी कि सर्वेश माही को परेशान करने के लिए आने वाला है और साथ ही माही के सारे प्रॉपर्टीज को अपने नाम करवाने आ रहा है, जिसकी वजह से वो माही को सिंगापुर अपने साथ लेते जाते हैं। वो सारा उनका ही प्लानिंग होता है। उन्होंने रौनक को एक्टिंग करने के लिए कह दिया होता है। रौनक जो अपने पैर पर प्लास्टर बंधवा लेता है ताकि माही को लगे कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, और कार्तिक के असिस्टेंट के पैर फ्रैक्चर होने की वजह से माही, जो कार्तिक की जूनियर असिस्टेंट बन चुकी थी, तो ऑब्वियसली सिंगापुर माही उनको असिस्ट करने के लिए चली जाती है। सिंगापुर में कार्तिक और माही की बॉन्डिंग थोड़ा और अच्छी हो चुकी थी। जैसे ही कार्तिक और माही सिंगापुर से लौटते हैं, अखिल, जो रश में कार्तिक को कॉल करता है, कार्तिक जैसे ही फोन उठाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत ही अपने मेंशन की तरफ चले जाते हैं। उनके साथ माही भी थी, जो कि कार्तिक को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और कार्तिक की भी सबसे बड़ी वीकनेस उनके दादू ही थे। उनके दादू, जो अपने ऑपरेशन के लिए नहीं मानते, क्योंकि वो चाहते थे कि कार्तिक पहले जल्द से जल्द शादी कर ले, उसके बाद ही वो अपना ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि कार्तिक भी अपनी जिंदगी में कभी खुश हो पाए। कार्तिक ने बचपन से ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई थी, जिसे देख देख कर उनके दादू भी तंग आ चुके थे। कार्तिक, जो इतना हद तक सीरियस बन चुके थे कि शायद उनके चेहरे पर काफी सालों से मुस्कुराहट भी नहीं आई थी। अब ये सब देखने के बाद उनके दादू का सिर्फ एक ही जिद था कि वो पहले शादी करे, उसके बाद ही वो अपने ऑपरेशन के लिए मानेंगे। अखिल, जो उन्हें बताता है कि भाई, दादू की हालत बहुत सीरियस है, अगर जल्द से जल्द उनके हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्तिक, जो अपने दादू के जिद के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। कार्तिक उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके दादू की हालत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। वो उसी वक्त फौरन शादी के लिए हाँ कर देते हैं और शादी वो माही से करने वाले थे, ऐसा झूठा अफवाह वो सबके सामने फैला देते हैं, और साथ ही अपने दादू के सामने भी। उनके दादू, जो माही को देखकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने ऑपरेशन के लिए मान जाते हैं। दादू के सामने माही को हमेशा उनके पोता बहू बनने की एक्टिंग करनी पड़ती थी। वहीं कार्तिक, जो माही को ये सब करते देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। ये बात उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों है। उन्हें इस बात का अंदाजा खुद भी नहीं था कि वो माही को देखकर इतना ब्लश और इतना खुश क्यों हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में कार्तिक के अपनी कंपनी की एनुअल पार्टी आती है, जिसमें उनके दादू ही माही को इनवाइट करते हैं। माही को कार्तिक की फैमिली बहुत पसंद आ चुकी थी।
अर्चना जी, अखिल, साथ ही उनके दादू और कार्तिक की सबसे छोटी बहन रिया, वो सब तो माही को पसंद आ चुके थे सिवाय कार्तिक के। मगर तभी अखिल, जो कार्तिक और माही दोनों के लिए एक सरप्राइज क्रिएट करता है, क्योंकि अखिल को लगा था कि जो भी दादू के सामने एक्टिंग हो रही है वो रियल है और कार्तिक और माही सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं वो सबको सरप्राइज देते हुए कार्तिक और माही के एंगेजमेंट को उसी फंक्शन में अनाउंस कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मीडियाज और बड़े बड़े गेस्ट होने की वजह से कार्तिक भी कुछ नहीं कह पाते। मगर कार्तिक के भी दिल की इच्छा तो कुछ ऐसी ही थी। वो माही के हाथों में अंगूठी पहना देते हैं और इस दिन कार्तिक और माही ऑफिशियली एक हो जाते हैं। मगर माही इस रिश्ते से बिल्कुल भी मंजूरी नहीं भरती, क्योंकि ऑब्वियसली कार्तिक उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं थे। कार्तिक जब भी उसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगते, वो हमेशा अपने एरोगेंट बिहेवियर को माही के सामने ला देते, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर दोबारा से कार्तिक से नफरत करने लगती। वहीं कार्तिक जब ईशानी के मॉम डैड नीलिमा जी और सौरभ जी से माही की शादी की बात करने के लिए आते हैं, तो सौरभ जी, जो कार्तिक मल्होत्रा के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे और वो जानते थे कि कार्तिक मल्होत्रा कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान हैं और कितने ज़्यादा बॉसी टाइप इंसान हैं, वो जिस हद तक डोमिनेटिंग है, ऑब्वियसली माही जैसी प्यारी और मासूम लड़की उनके साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। यही सोचकर सौरभ जी, जो कार्तिक की थोड़ी इंसल्ट करते हुए उन्हें अपने माही के लिए रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि रिजेक्शन ऑब्वियसली कार्तिक मल्होत्रा जैसे बिजनेस टाइकून को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और इसी बात का गुस्सा वो माही पर उतारते हैं। माही जो उनसे बचने के लिए बनारस तक चली जाती है, मगर फिर भी कार्तिक की नजर तो माही पर ही गड़ी हुई थी। वो उसे बनारस से ले आकर बनारस के ही काशी विश्वनाथ मंदिर में उसके साथ फेरे लेते हैं और उसे अपना जीवन साथी बना लेते हैं। मगर माही फिर भी उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। मजबूरी में माही, जो कार्तिक के मेंशन में आ जाती है, वो मुंबई में थे, मगर फिर भी माही का ध्यान हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ईशानी और उसके मॉम डैड में लगा रहता था। अब आइए जानते हैं क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। क्या माही कभी एक्सेप्ट करेगी कार्तिक मल्होत्रा को अपने एज अ लाइफ पार्टनर, या फिर क्या कार्तिक मल्होत्रा माही को कभी एक्सेप्ट करेंगे एज अ वाइफ, या फिर सिर्फ वो अपने किसी पास्ट के रिवेंज लेने के लिए ही माही से अपनी प्यार का दिखावा, या फिर यूं कह लें कि इस छोटी शादी का दिखावा कर रहे थे। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यारी स्टोरी विद सौम्या के साथ।